जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आपको दी गई सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर नहीं ठहर सकती। इसलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा हो जाती है भक्तों पर। यही कारण है यह व्रत भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन हर व्रत की तरह इस व्रत के भी अपने नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत का महत्व क्या होता है। यूँ तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को करके उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कोई भी दुविधा इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए अब जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम क्या है। वैसे तो हर व्रत के अपने नियम और विधि होते हैं, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत की बात ही कुछ और है। पशुपतिनाथ व्रत के भी कुछ नियम और विधि हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए यह व्रत करने से पहले भक्तों को इस व्रत के नियम जान लेना जरूरी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत को आरंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बिल्व पत्र प्रसाद रख के ले जा सकते हैं, भोलेनाथ को आप अर्पित करने के लिए। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि क्या है? यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही करना बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि। सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिल्वपत्र, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वहीं कलश में आप जल लेकर जाएं, भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार में ले सकते हैं। शाम के पहर पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर में जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य ले जाएं। बाहर का प्रसाद बिल्कुल भी इसमें ना चढ़ाएं। आपसे अगर हो सके तो घर में आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लें। हो सके तो सूजी के आटे का हलवा बना लें या आटे का हलवा बना लें।
इसके अलावा 6 दिए ज़रूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं, लेकिन थाली में से 6 दिए नीचे ज़रूर उतारें। 5 दिए जलाएं और छठा दिया अपनी थाली में वापस लेकर अपने घर पर आ जाएं और उसे घर पर लेकर आके जब भी घर के अंदर जाएं तो सबसे पहले वो दिया दाहिनी तरफ अपने हाथ के बैठकर वो दिया जलाएं और तब अपने घर के अंदर प्रवेश करें और अपने भोलेनाथ से अपनी मन की मनोकामना ज़रूर कहें। घर से बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें कि भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आएं। वहीं 1 दिया भी घर आपको वापस लेकर आना है, जो कि वहाँ पर जलाना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे घर को लेकर आना है और घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना मांगे। उसके पश्चात ही घर में आप प्रवेश कर जाएं। दोस्तों, बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है कि पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात आप जो मंदिर से 1/3 हिस्सा भोग का लेकर आए हैं वह पहले खुद खाएं। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग पर कोई मनाही नहीं होती है। दोस्तों, मैं ये व्रत करती हूँ और मैं ये व्रत इस प्रकार करती हूँ कि मैं दिन भर फलाहार पे रहती हूँ और शाम के वक्त एक वक्त मैं सेंधा नमक का शुद्ध भोजन करती हूँ। तो आप भी चाहें तो इस तरह से भोजन आप कर सकते हैं। एक समय आप नमक ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की कथा क्या है। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक चिंकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुँचे। सब उन्हें वापस ले जाने के प्रयास कर रहे थे कि तभी चिंकारी ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिंगारी का सिंग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। चलिए दोस्तों, अंत में जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन की विधि क्या है। व्रत के आरंभ की तरह ही पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाएं, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको छठे सोमवार को कोई भी वस्तु को 108 की मात्रा में भोलेनाथ को शाम को मंदिर में चढ़ा देना है। वह वस्तु चावल, मखाना, मूंग, बिल्वपत्र इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ को नारियल और दक्षिणा भी दें। अंत में आप अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ को कहें। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो मन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आप पशुपतिनाथ का व्रत करें और अपनी मनोकामना जो भी है भोलेनाथ से कहें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।